फिजिकल को 100% किस तरह पास करें कि हमें फिजिकल में कोई दिक्कत ही नहीं आए। मैं भाई इतने बढ़िया से टिप्स बताऊंगा ना, अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता फिजिकल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना, चलो एक माह बाद हमारा फिजिकल बैच भी ओपन होगा, किसी ने ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे आके बात कर सकता है कि क्या क्या इसमें होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। देखो भाई, आप फिजिकल की तैयारी करने के लिए जैसे आपकी आंसर की आती है, जिस हिसाब से मैं करता था 4 बार मैंने किया पास भाई। ठीक है, जैसे मैं तैयारी करता था, कैसे करता था, जैसे मैं आंसर की से पहले शुरू हो जाता था, क्योंकि रनिंग नहीं एक्सरसाइज है, मतलब ऐसे मतलब आदत होती थी। जैसे आंसर की आई मेरी रनिंग शुरू हो जाती थी। मैं रनिंग बहुत सीक्वेंस से करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं करता हूँ कि डेली 5 किलोमीटर दौड़ा, डेली मैं महीने में 1-2 बार 5 किलोमीटर दौड़ता था बस। मैं इतनी मेहनत नहीं करता था, बट ये नहीं कि मेरी रनिंग सही नहीं होती थी, मैं सबसे आगे हमेशा रहा हूँ, सबसे आगे रनिंग। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, मेरी 174 हाइट है, तो 73 पॉइंट कुछ वेट रहता था, मतलब जितनी हाइट है उतना वेट। तुम लोगों की अगर 170 या 72 है ना वेट तुम्हारा 55 किलो, तब भी तुम्हारी रनिंग सबसे लास्ट होती है। सोचो, ये बात है। आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती। रनिंग करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे। अरे एक्सरसाइज करोगे तो तभी तो मसल स्ट्रांग रहेंगे भाई। तू तो रनिंग कर रहा है, रनिंग से तो तू गल जाएगा, अंदर की तरफ सूख जाएगा, चर्बी वो स्किन हो जाएगी, दिखेंगे नहीं, मसल ही गायब हो जाएंगे। वहां तो डॉक्टर ही तुझे 2 मिनट में रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा ये है लड़का भी है नहीं है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। फिजिकल में आपका चेस्ट मेजरमेंट भी होगा। बहुत सारे बच्चे रनिंग करते 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 खत्म, चेस्ट ही खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी। अगर थोड़ा ब्रॉड है तो अच्छी बात है, फिर नॉर्मल में पास हो जाता है, पर फुला नहीं पाता। बहुत सारे बच्चे फुला भी लेते हैं। फुलाने की कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली फुला सकते हो। हमारे बैच में सब चीज़ें प्रोवाइड रहेंगी। मैं पर्सनली अपनी एक्सरसाइजें भेजता हूँ बच्चों, पूरा गाइड करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकल में आपने क्या करना है, रनिंग करनी है बराबर सीक्वेंस से। स्टार्टिंग में लॉन्ग टाइम करनी है, लंबे लंबे रनिंग हर रोज़ एक ही टाइम, रेस्ट लंबे टाइम, क्योंकि हमारे पास 3 महीने का है, तो वो एक माइंड में बना के रखना, मेरे पास 90 दिन है, 90 दिन में कंप्लीट करनी है आराम आराम से लॉन्ग टाइम। अगर वेट ज़्यादा तो उसी हिसाब से रनिंग करनी, फिर आगे आगे थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करनी, रनिंग कम कर देनी है, स्पीड इंक्रीज़ करनी, फिर रनिंग कम कर देनी है, फिर स्पीड इंक्रीज़ करनी, रनिंग कम कर देनी है। मतलब रनिंग का टाइम कम करने का मेरा मतलब है, अगर आप स्टार्टिंग में 40-40 मिनट रनिंग करते हो, आगे आगे 25 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे ऐसे करनी है, नीचे नीचे आते जाना है। फिर जैसे जैसे आगे और स्ट्रांग होता जाएंगे, 1-1.5 मतलब 2 महीने हो गए आपको रनिंग करते हुए, फिर आपने स्प्रिंट मारने बीच में। स्प्रिंट मारने के लिए भी ये होना चाहिए कि आपने लगातार पीछे से 2 महीने रनिंग की। अगर आपने नहीं किया, आगे शिन पेन हो जाएगी स्प्रिंट से। स्प्रिंट सबसे गंदे होते हैं, फाड़ देते बंदे की। आप जितने 5 किलोमीटर में रनिंग करते हो ना 24 मिनट में, स्प्रिंट 2 ही मारोगे ना, वो 400-400 मीटर के, खत्म, घर भी नहीं पहुंच पाओगे, उतनी हालात हो जाती है। अब तुम बोलोगे नहीं भैया हम 10-10 मारते हैं, वो भाई फिर तुमने मारे होंगे अग्निवीर की भर्ती देखते वक्त, वो तो मैं भी 15-15 वैसे मार लेता हूँ। उनको क्या करना है, इतनी रनिंग करने के बाद स्प्रिंट मारना है। ठीक है, जब स्प्रिंट मारते हैं ना, टांगे खुलती है, जिस्म खुलता है, थोड़ा जोश आता है कि भाई मैं इतने मार सकता हूँ। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, आराम आराम से स्प्रिंट 2-2, उससे स्पीड इंक्रीज़ होगी कि आपको बीच में दिक्कत अगर आती है, जैसे आप रनिंग करते वक्त सांस फूलती है। सांस फूलने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। आपके जो लंग्स होते हैं वो फैटी होते हैं, जो लंग्स के अंदर होल है, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, वो वहाँ सांस अंदर से जाती है, छोटे छोटे होल होते हैं, वो होल ओपन होने चाहिए, फैट नहीं उसमें जमा होना चाहिए। अगर फैट जमा होगा सांस फूलेगी, प्रेशर पड़ेगा इस पे छाती पे, उल्टी करने का कभी कभार मन करेगा। स्टार्टिंग में होता है, बहुत सारे बच्चों को होगा, देख लेना, आप लोग करते भी होंगे तो पता भी होगा। वो स्टार्टिंग में इसीलिए होता है, तभी हम कहते हैं स्टार्टिंग में स्लो रनिंग करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को, क्योंकि वो एक चीज़ से जुड़ी नहीं है स्लो रनिंग। पहली बात, आपकी शिन पेन नहीं होगी, थोड़ी लेग स्ट्रांग हो जाएंगे, पैर खुल जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, लंग्स भी खुल जाएंगे, जैसे आप 10-15 दिन स्लो करोगे ईजिली। अगर आप चाहते हो हमारे फेट बड़ा जम गया, फेट जमने के भी तरीके होते हैं, उसके लिए भी हम बच्चे को कोई ड्रिंक देते हैं कि ये वाली ड्रिंक करो, पानी मतलब जो वाला, उससे आपका अंदर का वो सिस्टम साफ़ हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद वो ओपन हो जाता है। भाई स्टार्टिंग में मैं जब करता था इतनी सांस फूलती थी, लास्ट में ना मैं 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद भी मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने की नहीं की, सांस ही नहीं फूलती थी बिल्कुल नहीं। इससे मतलब वो अंदर से मैंने उनको सेट कर दिया था। और उसमें कोई आप नहीं कर पाओगे, आप 100% करोगे भाई इसमें, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, पर इसके लिए पता होना चाहिए। आप नहीं तो ऐसे दर बेदर हो जाओगे भाई। ठीक है, फिजिकल पास करने के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी। फिजिकल के टाइम आपने रनिंग बढ़िया से करनी, स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज एंड तक, चेस्ट भी बीच में मारनी, और फुल बॉडी एक्सरसाइज, पाटे हो गए, डंड हो गए, हर एक चीज़ मारनी है। ठीक है,
ताकि आपको मेडिकल के लिए भी तैयार हो जाओगे। इतनी बढ़िया शेप में जान कर देनी है कि आपको लगना, आप खुद शीशे के आगे खड़े होंगे, आपको लगना चाहिए यार भाई बहुत क्या मानना पड़ेगा। सिर्फ रनिंग करनी नहीं है, रनिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके लिए आपको आगे का भी देखना है। ये नहीं अगले बच्चे रनिंग पास कर लेते, चेस्ट पास ही नहीं, फेल चेस्ट में, है ना। फिर चेस्ट और रनिंग पास हो गए, मेडिकल में नहीं सेट हुए आप, बॉडी टेढ़ी होगी, शोल्डर ऊपर नीचे थे, आपने उनको भी सीधा नहीं कर पाया। वो तो एक्सरसाइज से होंगे, दंड से, वो तो टाइम से मारे नहीं, है ना। ये चीज़ें तभी मैं कहता हूँ अगर शोल्डर टेढ़े हैं या बैक टेढ़े नहीं होने चाहिए, ये होंगे मेडिकल में बाहर, बैक टेढ़ी हुई बाहर, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर कैरी एंगल होगा, कैरी एंगल भी ठीक करना बहुत ईजी है घर पे, ठीक है, इजिली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उसके लिए भी एक्सरसाइजें होती कैरी एंगल की। ये बच्चे पता कब आएंगे, लास्ट के दिनों में, 5-10 दिन मेडिकल से पहले। अब कैरी एंगल ठीक करेंगे, उस वक्त होता है 5 दिन में, हड्डी टेढ़ी होगी 5 दिन में, उसके लिए टाइम से आना होता है। और ये जो कैरी एंगल फेरी एंगल, ये मेरी 7-15 एक्सरसाइजें होती है, वो मैं ऑलरेडी फिजिकल में दे देता हूँ आपको। कैरी एंगल है या नहीं है तब भी आपको करनी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।